भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जैसे तुम लोग बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, किसी छोटे यूट्यूबर की वीडियो आते हैं उसको स्किप क्यों कर देते हो? एक बार उसकी वीडियो को देखो, उस बंदे ने मेहनत की होती है भाई। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करने के पैसे थोड़े ना लगते हैं यार, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिया करो छोटे यूट्यूबर्स। हेलो एवरीवन, बोर्ड एग्जाम स्पेशल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ आप करेंगे क्लास 10 हिंदी जयशंकर प्रसाद की कविता है आत्मिक कथ्य, इसी का प्रश्न उत्तर। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा तो आपको अलग से न ही इसके समरी की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, न ही एमसीक्यू का। आपको इसी एक वीडियो से सब क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, चलिए शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है आत्मिक कथ्य। आत्मकथ्य का मतलब होता है बच्चों, जीवन के एक हिस्से के विषय में बताना। आपके जीवन में कोई भी घटना घटित होती है उसके बारे में बताना। और एक होता है आत्मकथा। आत्मकथा होता है पूरे जीवन के बारे में बताना, मतलब बचपन से लेकर आत्मकथा लिखने तक जितनी भी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हैं उन सब के बारे में बताना, कथा सुनाना आत्मकथा होता है। होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा आत्मकथा और आत्मकथ्य में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? इस कविता का शीर्षक है आत्मकथ्य, लेकिन कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। वह अपनी आत्मकथा को किसी को बताना नहीं चाहते। तो क्यों नहीं बताना चाहते हैं? इसका उत्तर है, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदाई घटनाओं से भरा पड़ा है। अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। वे मजाक का कारण नहीं बनना चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ रोचक और प्रेरक नहीं है। यानी कि कवि सोचते हैं कि उनके जीवन में कोई अच्छी घटना नहीं हुई है, उनका जीवन बहुत दुखदाई रहा है और उन दुखों के बारे में अगर लोगों को बताएंगे तो लोग हंसेंगे ही, उल्टा उनका मजाक ही बनाएंगे। इसलिए कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? उत्तर है इसका, कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं है। उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। वह अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि उनकी आत्मकथा लिखने का भी समय नहीं हुआ है। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ अच्छी चीजें नहीं हुई है। जब अच्छी चीजें होंगी तो वो भी लिखने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? कविता की पंक्ति है आपकी, उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो पाथेय का मतलब क्या होता है? पाथेय का मतलब होता है बच्चों रास्ते का सहारा। तो इसका उत्तर है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग की प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जो उसने सोचा था वह पूरा नहीं हुआ, इसलिए वह अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। बच्चों, जब हमारे जीवन में दुख आता है या कोई संकट आता है तो उनसे उबरने के लिए हम अपने अच्छे दिनों को याद करते हैं और अच्छे दिनों को याद करके ही अपने दुख के जो दिन होते हैं उसको काट देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि कवि अपने अच्छे दिनों को याद करके अपने जीवन रूपी यात्रा का पाथेय यानी एकमात्र सहारा बताया है कि जो हमारे दुख के दिन हैं कुछ अच्छे दिनों को याद करके उसे आगे बढ़ने के लिए संबल प्रदान करता है। अब चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए, अर्थात अर्थ स्पष्ट करना है। पहला है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। तो इसको उत्तर में एक्सप्लेन करते हैं। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। उनका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। सुख उसकी बेहद करीब आते आते उससे दूर चला गया। दूसरा है, जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में।
इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है। अरुण कपोलो मतलब गालों की लालिमा, उषा माने सुबह की लालिमा जब सूर्योदय होता है। तो कवि कहते हैं कि उनकी प्रेयसी की गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि उषा की लालिमा भी उसके सामने फीकी है। 5वां प्रश्न है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इसका उत्तर है, अपने प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह है। इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। इन स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह अपने तक रखना चाहते हैं। अगर कवि आत्मकथा लिखते हैं तो उनको ये सारी बातें भी आत्मकथा में बतानी पड़ेंगी, लेकिन इसीलिए कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहते कि जो उनके कुछ निजी क्षण हैं वह किसी और को नहीं बताना चाहते हैं, अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। 6ठा प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो यह जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया इस कविता में, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। दूसरा है मानवीकरण शैली, जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है का प्रयोग किया है, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद हैं वह छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो इसमें छायावाद की प्रमुख विशेषता का ही प्रयोग हुआ है और छायावाद की प्रमुख विशेषता है मानवीकरण। जैसे कि कवि ने उषा की लाली को अपनी प्रेमिका की गालों की लाली से जोड़ा है और फिर आगे है तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। इस गंभीर अनंत लालिमा में असंख्य जीवन इतिहास। तत्सम शब्द उसे कहते हैं बच्चों जो संस्कृत के शब्द हैं। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में जस के तस आए हैं वे सारे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, गीत में गे और छंदबद्धता है। छंदबद्धता है मतलब तुकबंदी वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे अपनी, घनी, इतिहास, उपहास, बीती, रीति, कहूँ, रहूँ, कथा, व्यथा आदि आदि। तो यह जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। अब 7वां प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। कवि ने जो सपने देखे थे कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए, तो उसको कवि किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो उत्तर है, कवि के सुखद स्वप्न में उन्हें अपने प्रेयसी के साथ कुछ क्षण बिताने का मौका मिला। आलिंगन में लेने से पूर्व उनकी प्रेयसी उनसे दूर चली गई। चांदनी रात में प्रेयसी के साथ हुई बातें सदा के लिए दुख में तब्दील हो गई। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो यह था आत्मकथा का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। बाकी रचना और अभिव्यक्ति का जो प्रश्न है वह इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम उसको स्किप करते हैं। उम्मीद है बच्चों की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छा और अच्छा करने के लिए। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।